जिस वक्त बच्चा चीख मारकर चुप हो जाए तो समझ लो कि किसी बेरहम दरिंदे ने उसका बचपन दफन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फर्रुख चीमा और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मेरा इख्तलाफ। और आज का इख्तलाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो हर बच्चे के लिए, हर माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप देखें और दिल की गहराई से इसे समझिएगा। ये एक दर्द है, एक सवाल है, एक पुकार है। जब एक हंसता हुआ बच्चा अचानक चुप हो जाए, जब वो बेटी जो हर बात आपसे कहती थी अचानक चुपचाप सी हो जाए, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, ये इनकार की नहीं, सदमे की खामोशी होती है। पाकिस्तान में रोज़ाना दर्जनों बच्चे जिनसी ज़्यादती, छेड़छाड़ और दरिंदगी का निशाना बनते हैं। और अलमिया ये नहीं कि ये वाक़यात हो रहे हैं, अलमिया ये है कि हमने अपने बच्चों को खामोशी सिखाई है। मेरा आज का पैगाम हर लड़के, हर लड़की और हर वालिदैन के लिए है। अगर कोई भी शख्स आपको तन्हाई में यानी अकेले में बुलाए, चाहे वो उस्ताद हो, कारी हो या कोई भी अजीज़ रिश्तेदार, तो मत जाएं उसके पास। और अगर कोई कहे कि चुप रहो वरना मार डालूंगा, तो चुप ना रहो। घर आकर माँ बाप को सब कुछ बताओ, एक एक बात बताओ। और अगर कोई उस्ताद, इमाम या कोई बड़ा आपसे ये कहे कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे, तो उस बेगैरत का मकसद आपको जहन्नुम या दोज़ख से डराना नहीं, बल्कि आपको खामोश करवाना और अपनी बात मनवाना है। आप बिल्कुल भी खामोश ना रहो। बड़े अफसोस के साथ आपको एक हकीकी वाक़या बताता हूँ। सन 2023 में लाहौर में एक वाक़या रूनमा हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हाना ताला रहम करे हमारे हाल पर और निस्तो नाबूद करे ऐसे कमज़र्फ, घटिया, बेरहम, जल्लाद और खबीस फितरत उस्ताज़ा के नाम पर कालक मलने वालों को। उनकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए, लानत मलामत की जाए, कम है। ये ऐसे काबिल नफ़रत किरदार हैं कि इन्हें ज़िंदा दरगोर भी कर दिया जाए तो कम है। ऐसे खंजीर इब्ने खंजीर का ख्याल आते ही रुएं रुएं में आग सी लग जाती है। मैं वाक़या बताता हूँ कि एक मदरसे के कारी ने अपने शागिर्द को सबक याद ना होने पर अलग कमरे में बुला लिया। बच्चा बेचारा मासूम था, खौफ के मारे कमरे में चला गया। वहाँ उस बच्चे के साथ वो कुछ हुआ जिसे वो लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर पा रहा था। और जब बच्चे ने घर आकर अपनी वालिदा को वो सब कुछ बताया, तो माँ ने उल्टा उसी को मारा और कहा कि इल्म वाले की इज्जत करना सीखो। ये जुल्म कब तक, आखिर कब तक? खुदारा मेरी तमाम वालिदैन से इल्तिजा है कि अपने बच्चों को शर्म की आड़ में खामोशी ना सिखाएं, एतमाद सिखाएं, हक सिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी महफूज रहे, तो उसे सिर्फ बुर्का ना पहनाएं, बल्कि इज्जत करना सिखाएं, इज्जत का मतलब सिखाएं, पहचान करना सिखाएं, रद्द करना सिखाएं, लड़ना सिखाएं, लड़ना ना कि डरना। और तमाम बच्चों के लिए मेरा एक पैगाम है, मेरा बेटा गौर से सुनो कि अगर कोई भी बड़ा आपको गलत हाथ लगाता है, अजीब सी बातें करता है, तन्हाई में जाने का कहता है, तो फ़ौरन इनकार करो, फ़ौरन भागो वहाँ से और फ़ौरन किसी काबिल एतमाद बड़े को बताओ। कोई एक ना सुने तो किसी दूसरे को बताओ, तीसरे को बताओ, लेकिन शर्माओ नहीं, क्योंकि मुजरिम को शर्म आनी चाहिए, तुम्हें नहीं। मेरा बेटा आप तो मासूम से फरिश्ते हो। और आखिर में सिर्फ एक इल्तिजा है कि ये वीडियो हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है। इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आवाज़ बनाएं। खामोशी अब जुर्म है। कमेंट में सिर्फ इतना लिखें कि मैं बच्चों के साथ हूँ, ताकि हम सब जान सकें कि हम तन्हा नहीं और इस कौम के बच्चे भी तन्हा नहीं। अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का भी, और ख़ास तौर पर इस चैनल का भी। व्यूअर्स, हम ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छे काम तो कर नहीं सके। मैं अपने बारे में कहता हूँ, शायद आपकी वसातत से एक ताल्लुक़ बना रहे, आपसे एक रिश्ता जुड़ा रहे और ऐसी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती रहें और शायद कि हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।